नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी में 10 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ चाचा भतीजा गिरफ्तार। धर्मांतरण विवाद में दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। टाटा साहब की जयंती पर टेल्को में लोगों ने जमकर की आतिशबाजी, घरों को दिए से किया रोशन। ताइक्वांडो में 50 से ज़्यादा मेडल अपने नाम कर चुकी 10वीं की छात्रा को सरकारी मदद की आस। और डाक विभाग का कमाल, दिल्ली से कुरियर में चली 20,000 की साड़ी गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते बन गई पोछा। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। नशे के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सोनारी ग्वाला बस्ती के पास से 2 लोगों को 10 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वाला बस्ती में अवैध तरीके से गांजा की सप्लाई यानी बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने इसके बाद विशेष टीम का गठन किया, जहां टीम ने छापामारी कर 2 सप्लायर दिनेश सिंह तथा अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया, जहां दोनों के पास से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। दोनों ही अपराधी चाचा और भतीजा है। वैसे पुलिस ने लगातार इस अभियान को जारी रखने की बातें कही हैं। तो उसमें हम लोगों को कल गुप्त सूचना मिला है। सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती में 2 घर में गुप्त ये लोग जो है गांजा बिक्री करने की बात हो रही थी। तो उसमें मुख्यालय 2 हेडक्वार्टर जो है उनके नेतृत्व में सोनारी थाना प्लस उसके अलावा हम लोग को जो सेंट्रल टीम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बनाया गया टीम है, इन लोग को जॉइंट संयुक्त छापामारी में 2 घर पे छापामारी किया गया, दिनेश सिंह और अरविंद सिंह। पिछले दिनों गोलमुरी में धर्मांतरण के विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ था। पुलिस ने हंगामा करने वाले हिंदूवादी संगठनों के करीब 150 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इधर शुक्रवार को इस कार्रवाई से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एफआईआर वापस लेने की मांग की है। गोलमुरी में पिछले दिनों चंगाई सभा के मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध करते हुए धर्मांतरण कराने वाले राजू पास्कल के घर पर हंगामा और प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद हालत पर काबू पाया था। इसके बाद प्रशासन ने धर्मांतरण का विरोध कर रहे लगभग 150 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इसको लेकर शुक्रवार को शहर के सैकड़ों हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। है कि हिंदू समाज के विरोध में जिस प्रकार जिला प्रशासन के द्वारा 150 लोगों के ऊपर में मुकदमा दायर किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज डीसी को ज्ञापन देने आए थे। संबंधित पदाधिकारी को ज्ञापन देते हुए हम लोगों ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन देने के कार्यक्रम में अगर इतनी संख्या आ सकती है तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी मांगों को आपने पूरा नहीं किया, 150 झूठे लोगों के ऊपर में जो मुकदमा दायर किया गया है, तो धर्म परिवर्तन करने वालों को आप बचा रहे हो और दूसरी तरफ धर्म में बचाने वाले को आप जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहते हो। संस्थापक जमशेदजी नुसरवान जी टाटा की 183वीं जयंती के मौके पर पूरे शहर में जश्न माहौल रहा। टेल्को में लोगों ने इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की और अपने घरों में दिए जलाकर संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उद्योग के जनक जमशेद नुसरवान जी टाटा की जयंती टाटा समूह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई। संस्थापक दिवस के मौके पर टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जहां मुख्य समारोह में शिरकत कर शहरवासियों को टाटा समूह के भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी, वहीं शहर को कई सौगातें भी दी। इधर टाटा मोटर्स के आवासीय सेक्टर टेल्को एरिया में टाटा साहब की जयंती पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और अपने घरों में दिए जलाकर टाटा साहब को जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, टेल्को स्थित आम बगान में 11,000 दिए के माध्यम से टेल्को वासियों ने टाटा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सोच जो आज देख रहे हैं टाटा साहब के जन्मदिन के अवसर पर मेला का रूप ले चुका है टाटा मोटर्स का आम बगान जो है, ये सोच जो आया था, डेवलप हुआ था, वो हम लोगों ने 25 फरवरी को एक आम सभा किए थे और हर साल होता है आम सभा। और उस आम सभा में कर्मचारियों के द्वारा ये सोच आया था कि हम लोग को टाटा साहब के जन्मदिन के अवसर पर कुछ अलग से करना चाहिए।
इन दिनों रैश ड्राइविंग करने वालों का आतंक मचा हुआ है। ऐसे युवा ग्रुप में निकलते हैं और अन्य वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। एग्रीको के पास रैश ड्राइविंग के शिकार दंपति हो गए। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के एग्रीको के पास रैश ड्राइविंग कर रहे एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक दंपति की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में इंद्रजीत कुमार और उनकी पत्नी पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ उनका इलाज चल रहा है। इंद्रजीत कुमार के सीने और सर में गंभीर चोटें आई है। उनकी हालत गंभीर है। पूजा के पैर में गंभीर चोटें आई है। पूजा राजभर ने बताया कि वह आईसीआर का एग्जाम देने मानगो जा रही थी। पूजा राजभर। कौन है वो आपके हस्बैंड? क्या नाम है उनका? इंद्रजीत कुमार। कहाँ रहते हैं आप लोग? मनीपीठ मंडल बस्ती। क्या हुआ आज? आज हम लोग घर से निकले थे, 11 बजे एग्जाम देने जा रहे थे। 12:30 बजे से हम लोग का एग्जाम था ICR का। आपका किस चीज़ का? ICR का। कहाँ पर मानगो सेंटर पड़ा था? फिर हम लोग जा रहे थे उधर से एग्रीको में। हम लोग इधर से जा रहे थे तो बाइक वाला उधर से सिंगल लड़का था, स्पीड में पूरा गाड़ी चला रहा था। इधर डाक विभाग का गड़बड़झाला सामने आया है। दिल्ली से चला 5.5 किलोग्राम का कुरियर अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते महज 1.5 किलोग्राम का रह गया। दिल्ली से चंदन कुमार ने कुरियर भेजा था जिसमें ब्रांडेड कपड़े थे। डाक विभाग का गड़बड़झाला सामने आया है, जहां दिल्ली से चला कुरियर का सामान जमशेदपुर पहुंचते पहुंचते लगभग गायब हो गया। मामला मानगो पोस्ट ऑफिस का है, जहां दिल्ली से चंदन कुमार नामक व्यक्ति ने मानगो के गंगा सिंह को लगभग 5.5 किलोग्राम कुरियर भेजा था, जिसमें ब्रांडेड साड़ी थी। जमशेदपुर पहुंचते ही कुरियर का वजन 1.5 किलो हो गई और उसमें से ब्रांडेड कपड़े गायब हो गए। इसको लेकर शुक्रवार को पीड़ित द्वारा मानगो पोस्ट ऑफिस में जमकर बवाल मचाया गया। वहीं भाजपा नेता विकास सिंह ने पोस्टल कर्मियों को साजिश के तहत भारत सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। आपके हस्बैंड यहाँ लेने आए थे तो ऑलरेडी एकदम सील पैक था। हमारे यहाँ कुछ भी डैमेज आता है तो सबसे पहले हम लोग वजन कितना था? देखिए आपके यहाँ 1.5 किलो वजन था और वहाँ 5.5 किलो पैकिंग हुआ है। बात दिल्ली से कीमती कपड़े पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमशेदपुर भेजा। इन लोगों ने घर में सलाह किया कि हम लोग प्राइवेट जो कुरियर है उससे कपड़ा नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले महंगे कपड़े हैं, गलती कर सकते हैं। हम लोग को भारत सरकार की इकाई के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए लोग भारत सरकार की इकाई जो पोस्ट ऑफिस है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, उससे हम लोग कपड़ा भेजेंगे। कपड़ा जब आया पूरा ट्रैकिंग है, वहाँ कपड़ा 5.5 किलो लिफाफा का वजन हुआ, उसको इन्होंने भुगतान किया। रांची तक कपड़ा सही आया, जब मानगो पोस्ट ऑफिस में कपड़ा आया तो कपड़ा 1.5 किलो हो गया। आदित्यपुर का रहने वाला नूरू लोहार पर शिवरात्रि के दिन गर्म भोग गिर जाने से वह बुरी तरह झुलस गया था। इलाज के क्रम में शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गमरिया का रहने वाला नूरू लोहार महाशिवरात्रि शिव मंदिर में हो रही पूजा का भोग गिरने से गंभीर रूप से झुलस गया था। नूरू लोहार को पुलिस के इलाज के लिए सरायकेला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह नूरू लोहार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन एमजीएम अस्पताल पहुंचे और आदित्यपुर थाना पुलिस भी पहुंचे। नूरू लोहार की मौत पर उनकी पत्नी सरिता लोहार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ था? कैसे मृत्यु हुई है? खिचड़ी बना रहा था, उसमें वो झुलस गया। तो उसमें झुलस गया? हाँ। तो कहाँ भर्ती किया था? ये टीचर ट्रेनिंग में, उसके बाद यहाँ वही रेफर कर दिए, यहाँ लाए। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अर्चना जोशी ने शुक्रवार को चांडी रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं और रखरखाव निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीआईपी लॉन्च और रेस्ट रूम का उद्घाटन भी किया। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अर्चना जोशी ने सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां वे करीब आधे घंटे तक चांडिल रेलवे स्टेशन में ठहरी तथा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चांडिल स्टेशन स्थित वीआईपी लॉन्च तथा पीडब्ल्यूआई ऑफिस में रेस्ट रूम का उद्घाटन भी किया। जीएम ने ट्रैक मशीन, वेल्डिंग मशीन आदि का टेस्टिंग की जानकारी भी ली। जीएम ने चिंगड़ी स्थित GC55 में बन रहे रेल फाटक का भी निरीक्षण किया। जीएम ने निमडीर स्टेशन से बंगाल के टामना रेलवे स्टेशन तक स्पीड ट्रायल भी किया। इसके पूर्व स्टेशन में जीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज चांडिल स्टेशन में जो यहाँ के रेलवे जीएम आए थे और उनसे मुलाकात करके यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र में
जो कमी ट्रेन में यहाँ पर नहीं, पहले कोरोना काल के पहले रुकती थी, जैसे 4 ट्रेन अभी नहीं रुक रही है, उनके लिए बात किए। एक जो रेलवे वहाँ पर अंडरपास के लिए पहले बात हुई थी, उसके ये से बात किया। और जो वहाँ पर एक रोड बाईपास रोड है, 2-4 दिन बाद ही वो माने इतना जर्जर हो जाता है, उसको थोड़ा अच्छा से बनाने के लिए मांग रखी हूँ। उसको स्कूल कदमा की 10वीं की छात्रा अर्चिता मोहंती ने छोटी सी उम्र में विभिन्न जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में ताइक्वांडो में अपनी प्रतिभा के बल पर 50 से ज़्यादा मेडल अपने नाम किया है। ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना उसका लक्ष्य है, पर सरकारी उपेक्षा के कारण वो निराश भी है। अर्चिता मोहंती जुस्को स्कूल कदमा की 10वीं की छात्रा है और उसने ताइक्वांडो में जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 50 से ज़्यादा मेडल हासिल कर अपनी प्रतिभा का डंका पीट दिया है, पर सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलने से वो काफ़ी हताश है। अर्चिता के पिता टाटा स्टील कर्मी हैं और माँ हाउसवाइफ। मेरा ड्रीम है ओलंपिक खेलना, बट अभी फ़िलहाल मैं अपकमिंग मैचेस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को, और मैं NIS भी करूँगी 12th के बाद। गोपाल कुमार। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं जिसको स्कूल कदमा में पढ़ती हूँ। मैच तो दिसंबर और जनवरी के बीच में हुआ था, कोविड चल रहा था, एंड मुझे सर्टिफिकेट ये 1 वीक पहले ही मिला है। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो को उनकी शहादत दिवस के दिन याद किया गया। गणेश मैदान पर स्थित कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हम प्रतिवर्ष 15वां साल शुरू हुआ है ना, तो बोलते बोलते हम थक गए, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय का अब उम्मीद दम तोड़ दी है। हर जगह हम दरवाज़ा खटखटा के थक गए, लेकिन अब नहीं लगता हमको कि कोई न्याय मिलेगा। ये ठंडे बस सरकार आपकी है, सरकार भी उसी प्रक्रिया में होगी, क्योंकि देखिए जो भी कोर्ट के नियम और जो भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कहीं का भी जो आदेश आता है, तो आप जानते हैं न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें आपके लिए भी वो सेम है और सरकार में जो लोग हैं उनके लिए भी सेम। क्या मांगे था आपका? हमको मांग यही था कि जो लोग शहीद होते हैं देश और राज्य के लिए, कम से कम उनके परिवार को तो न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं, और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी
कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी।
बवासीर दो तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.